हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो आत्मा है अनादि है और भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। भौतिक तत्व से आत्मा श्रेष्ठ तो है और श्रेष्ठता के कारण जो आत्मा है वो भौतिक शरीर जब धारण करते हैं तो भौतिक तत्व पर अधिकार जताना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके भी मालिक जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं और इसी कारण से वो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है या ये जो भी भौतिक चीज़ें हैं या भौतिक जगत है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के ही अधिकार में है, ना कि हमारे अधिकार में है। अर्थात सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। तो ये आत्मा भूल जाने के कारण वो क्या सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, ऐसा वो सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा जो अनादि है, क्योंकि आत्मा का आदि क्या है, आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन कब जन्म हुआ ये सब कोई भी नहीं समझ सकता है, ना ही इसका कोई वो मैथमेटिक्स निकाल सकता है। तो इसलिए क्योंकि आत्मा भी सनातन है और भगवान सनातन है, भगवान के अंश है, आत्मा सनातन है और उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो कृष्ण के फिर भी अधिकार में या अधीन ही रहते हैं, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो भौतिक जगत के जो कार्यकरण है ये सभी से वो परे स्थित है। तो हम देखते हैं कि भगवान इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में पहले व्याख्या कर चुके हैं। क्षेत्र मतलब ये शरीर जो कर्म क्षेत्र है, जो 24 महत्तत्व से बना है, और क्षेत्रज्ञ दो है, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा केवल अपने अपने शरीर को जानते हैं, जैसे कि कोई संपत्ति के अधिकारी सिर्फ अपने भूमि के बारे में जानते हैं, पर परमात्मा सभी आत्माओं के विषय में जानते हैं क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है। तो जैसे कि एक राजा अपने सारे राज्य की भूमियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो भगवान अब जो है ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। तो पहले आत्मा के विषय में बता रहे हैं, फिर परमात्मा के विषय में। जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तब हम ये रिसर्च करते हैं या सोचते हैं कि हम कहाँ से आए, हम किसका अंश है। तब उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान होने लगता है, कृष्ण के बारे में। फिर वो कृष्ण के साथ जो अपना शाश्वत संबंध है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए और अपने अपने घर यानी वैकुंठ जगत वापस जाने के लिए प्रयास कर सकता है। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन का अमृत आस्वादन कर सकता है। तो मनुष्य जीवन ऐसे तो विस्मय है, अगर आध्यात्मिक जीवन नहीं जीता है कोई, कृष्ण भक्ति नहीं करता है कोई, कितना ही वो बचना चाहे दुखों से वो नहीं बच सकता है। उनका मन अनवरत जो है हताशा, निराशा, दुख, चिंता आदि से ग्रस्त रहते हैं, शरीर बीमारियों से ग्रस्त रहता है। तो मनुष्य जीवन का अमृत अगर आस्वादन करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी कामना करते हैं
कि हमारा जब पुण्य क्षय हो जाएगा, जब हम पृथ्वी लोक में गिरेंगे, तो हमें भारत भूमि में भक्त के घर में भक्तों के संग में मनुष्य जीवन प्राप्त हो, क्योंकि ये विरल होता है। और जो भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन मनुष्य जीवन होकर भी पशु जैसा ही जीवन है, क्योंकि पशु भी खाने के लिए जीवित रहते हैं, सोने के लिए, मैटिंग करने के लिए यानी संभोग करने के लिए, बच्चे पैदा करते हैं और अपना रक्षा करने के लिए, बस यही 4 कार्य। तो पशु के समान हो जाता है, वो नर पशु कहलाते हैं अगर वो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो भगवत गीता में 2य अध्याय में भी कहा गया है कि जीव नित्य है और जीव का प्राकट्य का इतिहास कोई नहीं बता सकता है। कठोपनिषद में 1.2.18 में कहा गया है, ना जायते म्रियते वा विपच्चित। तो शरीर का ज्ञाता यानी आत्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है ना मरता है, वो ज्ञान से पूर्ण है, लेकिन वो 2 शरीरों से ढका हुआ है। आत्मा कारण शरीर है, आत्मा के कारण ही ये शरीर जो स्थूल तत्व से बना है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो वो चलता फिरता है। 2 शरीरों से ढका हुआ है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है और स्थूल शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में जो 13वां श्लोक है, इसमें ब्रह्म के बारे में जो वर्णन है वो आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो ये समझना चाहिए कि ये विज्ञान ब्रह्म है। ब्रह्म आत्मा विज्ञान ब्रह्म है। कृष्ण आनंद ब्रह्म है, परम ब्रह्म भगवान है, वो आनंद सच्चिदानंदमय है। और जब तक कोई आत्मा सिर्फ ये जानता है कि वो आत्मा है, तो ये भी आत्मा या परमात्मा जानते हैं कि परमात्मा है, आत्मा है, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तब तक वो विज्ञान ब्रह्म की स्थिति में ही रहते हैं। लेकिन जब वो ये जानता है कि कृष्ण का मैं अंश, कृष्ण की सेवा करना चाहिए और कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने का प्रयास करता है, तो आनंद में, आनंद की सागर में गोते लगाता है। तो श्लोक नंबर 14, सर्वतः पाणिपादं तात सर्वतोक्षे शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो परमात्मा के अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक कान, सब कुछ अनगिनत है और इस प्रकार वो हर जगह व्याप्त है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा और परमात्मा इसलिए कभी एक नहीं हो सकते। आत्मा चाहे कितना ही पुण्य करे, कितना ही तपस्या करे, वो भगवान नहीं बन सकते हैं। ये एक गलत धारणा है जो लोग प्रचार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार भगवान भी है। वे सर्वव्यापी है। वो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे जीवों में परमात्मा है। तो ऐसा लग सकता है कि अच्छा, परमात्मा शायद विभाजित है, मेरे अंदर भी परमात्मा, आपके अंदर भी परमात्मा, ब्रह्मा के अंदर भी, चींटी के अंदर भी, हाथी के अंदर भी, तो शायद बहुत सारे परमात्मा हैं, ऐसा सोच सकता है कोई। लेकिन बहुत सारे परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और सूर्य, लेकिन ऐसा लगता है कोई अलग अलग भारत के प्रांत में जगहों पर हो भी एक ही समय, तो उनको लगता है सूर्य हमारे ही भी सर के ऊपर है। जैसे मध्य प्रदेश में है तो उनको लग सकता है हमारे सर के ऊपर है, कोई दिल्ली में है उनको लग सकता है हमारे सर के ऊपर है, कोलकाता में है उनको लग सकता है हमारे, तो ऐसा लगता है। और सूर्य सर्वत्र उपस्थित है ऐसा लगता है, लेकिन सूर्य एक ही है, अनेक विभाजित नहीं है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा एक ही है। यद्यपि ऐसा लग सकता है सबके अंदर परमात्मा है, शायद 1 2 3 4 अनगिनत परमात्मा है, नहीं, परमात्मा एक ही है। तो यदि आत्मा सोचता है कि वो परमात्मा बन सकता है,
तो ये उनका मूर्खता है। और अगर वो सोचता है कि परमात्मा के जैसे बहुत सारे पाँव हाथ ऐसे मेरा भी हो सकता है या लाइक दैट, तो बाद में जब ज्ञान होगा उनको पता चलेगा कि उनका सोचना उल्टा है। तो प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है, और परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकते हैं। भगवान ने जैसे भगवत गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जब पत्र पुष्प फल या जल मुझे अर्पण किया जाता है मैं ग्रहण करता हूँ। तो भगवान अनेक दूर होते हुए भी वस्तुओं को स्वीकार कर सकते हैं, वो हाथ असीम दूर तक फैला सकते हैं। और भगवान अनेक दूर है भी और नहीं भी, जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है। अनेक दूर है, गोलक में स्थित है, वैकुंठ में स्थित है, बहुत दूर है। और पास में भी है, क्योंकि परमात्मा रूप में वो सर्वत्र व्याप्त है। तो इस प्रकार वो हमारे भोग को स्वीकार कर सकते हैं, तत्क्षणात स्वीकार कर सकते हैं। जो भी हम भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाते हैं, बस भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के भोग लगाने को एक बोझ समझना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो भगवान ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोको एव निवसत्यखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी भगवान सर्वव्यापी है, और सिर्फ परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं। श्लोक नंबर 15, सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमात्मा जो है, हमारे जो इंद्रिया है इसके भी स्रोत है, और हमारी इंद्रिया कितना भी इंद्रिय तृप्ति करे, तृप्त नहीं हो सकता है जब तक इंद्रिया कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है और कोई वस्तु पूर्ण नहीं है। तो कृष्ण पूर्ण है, जब पूर्ण में इंद्रिया लगते हैं तो वो भी आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत भगवान है, फिर भी भगवान इंद्रिय रहित है। इंद्रिय रहित का मतलब यहाँ पे निराकारवादी अगर ये श्लोक पढ़े तो ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा भगवान निराकार है, इंद्रिय रहित है, लेकिन इसका मतलब है कि भौतिक इंद्रिय नहीं है, उनका भौतिक शरीर नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं और लोगों को भ्रमित भी करते हैं। कई सारे ऐसे समुदाय है जो कोई शास्त्र को पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों से लेकिन वो कैरेक्टर लेंगे, ब्रह्मा शिव नारायण इत्यादि, लेकिन शास्त्र में क्या कहा गया है इसके बारे में उसका पालन नहीं करते हैं। और कई बार लोग इस भ्रम में भी आते हैं, क्योंकि प्रामाणिक वैष्णव गुरु के अंदर में शास्त्र को अध्ययन नहीं करते हैं, सोचते हैं भगवान को इंद्रिय रहित कहा गया है तो शायद भगवान निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। जिन्होंने सब कुछ स्वरूप दिया है, क्या वो निराकार होंगे? उनका तो और सुंदर स्वरूप होना चाहिए। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं। तो इसलिए जो भगवान को इंद्रिय रहित बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि वो भौतिक इंद्रियों से रहित है। जो निर्गुण बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि भौतिक गुण नहीं है, सब गुण आध्यात्मिक है। और भगवान समस्त जीवों के पालन करता है। जैसे हम लोग अगर जैसे बच्चे हो जाए, बच्चे का पालन पोषण करते करते माता पिता इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनको आसक्ति के कारण तकलीफ होने लगते हैं बुढ़ापे में भी। अगर बच्चे अनादर करे या बच्चे अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाए, बेटा बहू और बच्चों में, और बेटी अपने ससुराल में, और उनके प्रति इतना समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि आसक्ति है, इसलिए क्योंकि पालन पोषण किया है। पालन पोषण करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस की ज़रूरत होता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है ना। अपना बहुत सारा सुख को सेक्रीफाइस करके अपना समय देना होता है, धन समय परिश्रम सब कुछ, फिर आसक्ति हो जाती है अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन भगवान सबका पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमेश्वर समस्त जीवों के पालन करता है, रक्षा करता है, और हमारे में भी, यानी हम जीव हैं,
और हम में भी आध्यात्मिक इंद्रियां है। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ दिया तो आत्मा एक बिंदु हो गए, उनका कोई इंद्रिया नहीं है, आध्यात्मिक कोई स्थिति नहीं है, वो ऐसे विलीन हो जाएगा शून्य में, ऐसा नहीं है। हमारे भी आध्यात्मिक इंद्रियां होती है और हम जो भी भागवत कथा सुनते हैं वो हम आध्यात्मिक इंद्रियों से ही समझ सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, भौतिक कान से श्रवण करके नहीं। इसलिए श्रद्धा क्वालिफिकेशन है वो आध्यात्मिक इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती जिस तरह हमारा जो इंद्रिया है आध्यात्मिक होने के बाद भी भौतिक तत्व से आच्छादित रहते हैं, क्योंकि हमने भौतिक शरीर धारण किया है। लेकिन भगवान जब अवतरित होते हैं वो उसी शरीर में अवतरित होते हैं, तो इसलिए उनका इंद्रिया दिव्य है, निर्गुण कहलाते हैं। उनका इंद्रिया कभी भौतिक तत्व से आच्छादित नहीं हो सकता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की इंद्रिया हमारी इंद्रियों जैसा नहीं है। उनकी इंद्रिया हमेशा दिव्य है, कल्मश रहित है। और इसकी व्याख्या सुताशुतर उपनिषद में भी हुआ है, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता श्लोक में हुआ है, 3.19 श्लोका में। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते हैं, इसलिए जो कुछ हम अर्पण करते हैं वो हाथों से ग्रहण करते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर कथा भी है अलारनाथ का, अलवरनाथ या अलारनाथ। तो वहाँ पे जो विग्रह है तो उनका थोड़ा सा विग्रह का हाथ जला हुआ है। वो इसलिए, इसके पीछे एक बहुत सुंदर लीला है कि जो छोटा बालक है, तो पिता बाहर जा रहे थे, तो छोटा बालक और माता ही घर में थे। तो पिता जो रोज भगवान को भोग लगाते थे, तो पिता ने पुत्र को बोला कि आप जो है भगवान को जरूर भोग लगाना और भगवान को अच्छे से खिलाना बेटा। तो बेटा बोले ठीक है, छोटा बेटा है, उसको ये नहीं मालूम कि भगवान को अर्पण करते हैं, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है भोग को हटा लिया जाता है। भगवान ऐसे ही ग्रहण करते हैं और जितना है उसी को प्रसाद में परिवर्तित करके हमें देते हैं। बच्चे को लगता है कि हमारी तरह ही भगवान है और हमारे जैसे ही खाते हैं। तो भगवान को अर्पण किया भोग, तो क्या हुआ, भगवान ने तो ग्रहण किया, लेकिन प्रसाद एज इट इज है। तो बच्चे को समझ में नहीं आया कि अभी तक खाया क्यों नहीं, मैं इतने देर से बैठा हुआ हूँ। तो बोलते हैं आप जल्दी से खाइए, नहीं तो मेरे पिता मुझ पर क्रोध करेंगे कि मैंने आपको अच्छे से नहीं खिलाया है, तो प्लीज़ खा लीजिए। लेकिन नहीं खाते हैं। तो जैसे बच्चे को मामा डंडा दिखाते हैं ना, मम्मी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तो भगवान को बोलते हैं मैं, आप खा रहे हो कि मैं डंडा लाऊं। तो भगवान की बच्चे की सरलता पर जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और विग्रह से ही हाथ निकाल कर जो है वो खाने लगते हैं। तो इस प्रकार वो खा लिया, तो फिर खाली हो गया थाली, मम्मी को दिया। तो मम्मी ने बोला कहाँ है प्रसाद? बोलते प्रसाद क्या, भगवान ने सब कुछ खा लिया। बोलते ये झूठ बोलता है, कुछ जरूर दुष्टामी या गड़बड़ी किया है इसने। तो फिर दूसरे दिन भी ऐसा किया। फिर जब पिता आए तो माता ने शिकायत की कि ऐसा कर रहा है, लगता है खुद खा रहा है और बोलते भगवान ने पूरा खा लिया। तो भगवान फिर बेटा को पिता ने बोला कि ऐसा क्यों बदमाशी किया तुमने बेटा? बोलते मैंने कोई बदमाशी नहीं किया पापा, सच में भगवान खा रहे थे हाथ निकाल के। तो फिर बोलते चलो फिर खिलाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे खाते। तो इस प्रकार बच्चा जब भूख खिला रहे थे तो पिता छुप गए, और तब भगवान बच्चे ने जैसे ही खीर दिया, गरम गरम खीर से लेकर खा रहे थे, तो इतने में ही वो जो कि उनके पिता आकर भगवान के हाथ पकड़ लिया कि इतने साल से मैं खिला रहा हूँ, आपने एक बार भी दर्शन नहीं दिया, और मेरे बेटा जो भी कोई भक्ति में इतना वो नहीं है और उसके लिए आप ऐसे खा रहे करके। तो भगवान के हाथ से खीर का वो जो कटोरा था छलक गया और इससे खीर गरम गरम गिर गया, जल गया भगवान को। तो आप देखिए, विग्रह, जब विग्रह की आराधना ऐसे बालक की सरलता के साथ और श्रद्धा के साथ किया जाता है, तो भगवान स्वयं अपने हाथों से भी ग्रहण करते हैं। और ऐसे भी अगर हमारे भौतिक इंद्रियों से हम नहीं भी देख पाए तो भी भगवान जो है श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ हर वस्तु, पत्रम पुष्पम फलम तो हम ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा क्वालिफिकेशन है एक्चुअली वो श्रद्धा होना जरूरी है। जिसकी श्रद्धा जितनी ऊंची उतना बड़ा भक्त। और अगर इसमें श्रद्धा करते करते अगर हमें किसी के प्रति ईर्ष्या हो गया भक्तों के प्रति, या हमें अहंकार हो गया कि मैं शायद बहुत बड़ा भक्त बन गया, इतना श्लोका मेमोराइज हो गया, सारी कथा में कितना अच्छा बोल लेता हूँ,
सारे लोग मुझे चाहने लगे हैं, मेरा इतने फॉलोअर्स है, मेरा इतना यूट्यूब व्यूज़ है, लाइक दैट, तो फिर पतन हो जाएगा। फिर ऐसा उनका एक क्योंकि उनका एक इमेज तो बन गया है समाज में, उस इमेज में तो रहेगा, लेकिन हृदय में जो प्यूरिफिकेशन होना था, जो भक्ति में आगे बढ़ना था, क्योंकि ये अंतर्मुखी यात्रा है, उसमें फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए, मिथ्या अहंकार से, मान पूजा प्रतिष्ठा के अहंकार से बचना चाहिए और गुरु की आज्ञा से कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो भगवान अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्धचित्त तथा परमात्मा में यही अंतर है। तो हमारे भौतिक नेत्र होते हैं, भगवान के भौतिक नेत्र नहीं होते हैं। हम नहीं जान सकते कि अतीत, वर्तमान, भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान की हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वो सर्वत्र विचरण कर सकते हैं, आकाश में, भूमि पर, क्योंकि उनके पाँव आध्यात्मिक होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर देके कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं है। भगवान के नेत्र, पाँव, हाथ सब कुछ होते हैं। भगवान बहुत सुंदर है। भगवान ओरिजिनल जो कृष्णा, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो गोलक में नित्य निवास करते हैं, 2 हाथ वाले हैं। फिर आगे वो विस्तार करते हैं 4 हाथ वाले नारायण में। तो ये सब बातें जो है हमें शास्त्र से पता चलता है। और भगवान प्रकृति द्वारा कभी कलमशग्रस्त नहीं होती, इस बात को हमें समझना होगा। कई लोग सोचते हैं अच्छा भगवान निराकार थे, साकार रूप जो है वो जन्म लेते हैं, जन्म लेके साकार रूप होते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो लोग, भगवत गीता में कहा है, जो लोग पहले ऐसे सोचते हैं कि 5000 साल पहले ही भगवान ने बोल दिया कि जो लोग सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था फिर इस स्वरूप लेके साकार रूप हुआ हूँ, मूर्ख है वो लोग, नहीं जानते हैं भगवान के बारे में। इसलिए जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य जानते हैं, क्योंकि कौन बच्चा जन्म लेते ही बोलता है, या कौन बच्चा भगवान की तरह जो पीताम्बर वस्त्र धारण करके भगवान ने दर्शन दिया 4 हाथों में माता पिता को, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे भगवान कर सकते हैं। तो जन्म कर्म दिव्य है भगवान का, तो ये बात जो जानता है उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है और वो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी केवल कृष्ण ही हैं। तो अगर हम कमाएं और हम बोले कि कैसे भी हम उड़ाए पैसा और बोले कि मेरी मेहनत से कमाया, मैं कैसे भी उड़ाऊं भले ही, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हम जो जिस शक्ति या सामर्थ्य या बुद्धि से कमा रहे हैं वो बुद्धि कृष्ण का है, सामर्थ्य कृष्ण का है, शरीर कृष्ण का है। लोग बोलते हैं कृष्ण ने दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला किया, सारी आत्माएं कृष्ण की पत्नी है। तो ऐसा धारणा जो लोग करते हैं वो नहीं जानते भगवान की भगवत्ता पर। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत भी कृष्ण का है, उनकी कृपा है। और हम जो पैसा कमाते हैं वो भी कृष्ण का पैसा है। कृष्ण की सेवा में एक्चुअली लगाना चाहिए जितना अपने लिए न्यूनतम ज़रूरत है। लेकिन फिर भी भले ही पूरा मतलब हाफ 50% तो लगाना चाहिए, 50% भौतिक, 50% आध्यात्मिक, ऐसे बैलेंस होना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं है तो कम से कम 10% लगाना चाहिए। इससे हमारा आत्यंतिक कल्याण होता है, धन दूषित नहीं होता है। आप देखिए कितनों का धन बीमारियों में, इधर उधर एक्सीडेंट हो गया, उसमें मान लीजिए बिल आ गया हॉस्पिटल का इतना बड़ा, तो इसमें चला जाता है। तो इसलिए हमारा धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए और हमें इस भगवान के नाम का प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा धन के प्रति जो आसक्ति, भौतिक जगत में 2 आसक्ति बहुत प्रबल है। स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, संभोग की आसक्ति, आकर्षित करने की आसक्ति एक दूसरे को, और धन की आसक्ति, ये बहुत प्रबल होता है, यानी कंचन और कामिनी। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा अगर मान लीजिए कुआं है और उस कुएं में एक ही दरवाज़ा है, बहुत बड़ा कुआं, तो हम दरवाजे में आते अगर हमें खुजली हो जाती है तो हम दरवाज़ा क्रॉस कर जाएंगे। तो इस प्रकार मनुष्य योनि में आके हमें धन और स्त्री या पुरुष का खुजली नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है भगवान की आध्यात्मिकता को हमें समझना चाहिए
और हमें मनुष्य जीवन का पूरा पूरा एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए और भगवान के साथ जो संबंध है उसे हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो वही सर्वाधिक बुद्धिमान है और ज्ञान से पूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम भी ज्ञान से पूर्ण हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि हम भौतिक तत्व से आच्छादित हो गए, भौतिक शरीर धारण किया है, तो इसलिए हम जो है नहीं समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो परमेश्वर सदैव दिव्य है, यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, इसलिए निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। वो लोग सोच सकते हैं कि हम निराकारवादी है, भगवान शून्य है, बिंदु है, ये है, वो है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे कोई लाभ नहीं होगा, इससे कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जो भगवान को ऐसे समझते हैं कि वो निराकार थे और साकार होकर जो स्वरूप लिया, वो स्वरूप भी हमारे जैसा ही हड्डी मांस और हमारे जैसा ही माया के अंदर है, गुणों के अंदर है, प्रकृति के गुणों के अंदर है, तो उनको मायावादी कहा गया है। और उनका रास्ता निराकार ब्रह्म ज्योति तक नहीं जाता है, नरक तक जाता है, ये साफ लिखा है। और ऐसे मायावादी को यमराज का दंड खाना पड़ता है, ये भी शास्त्र में लिखा है। हाँ, लेकिन दूसरे वाले जो निराकारवादी है, जो ब्रह्म ज्योति की ही आराधना करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण या राम जो अवतरित होते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो हमारे तरह मनुष्य है या माया के अधीन है, ऐसा नहीं सोचते। वो जानते हैं कि वो दिव्य है। हाँ, भले ही वो निराकार आराधना करे, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे पहले, तो फिर तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। अन्यथा अगर वो कृष्ण को ऐसा सोचेंगे कि वो भी हमारी तरह भौतिक है, तो निश्चित रूप से वो कृष्ण अपराधी है और यमराज का डंडा खाना पड़ेगा उनको। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आध्यात्मिकता में भी हमें बहुत अच्छे से जैसे सावधानी पूर्वक कदम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहे और हम सुन ले, तो हमें शास्त्र सम्मत बातों को ही भरोसा रखना चाहिए। लोग जितना मन उतनी बातें करेंगे, मन से वो किसी को भी भगवान बना देंगे, तो क्या हम मान लेंगे? शास्त्रों के हिसाब से हमें मानना चाहिए। श्लोक नंबर 16। बहिरन्तच्च भूतानाम् अचरं चारमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे भीतर है, बाहर नहीं है, बाहर भी है, भीतर भी, हम बच नहीं सकते हैं। हाँ, इसका एक पॉजिटिव भी है कि अगर हम वाकई जेन्युइन भक्त बन जाते हैं, सिंसियर बन जाते हैं, हमारा हृदय कृष्ण हर समय देख रहे हैं, तो इसलिए हम तुरंत प्रगति करते हैं। लेकिन हम सोचे कि हम धोखा दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं दे सकते हैं। वो बाहर अंदर हर जगह स्थित है और सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो भौतिक इंद्रियों से उनका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो भक्त प्रेमी भक्त है, वो निरंतर उनका हर जगह दर्शन कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप में सर्वत्र सर्वव्यापी है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर है, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। आसीनो दुरम ब्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद 1.2.21। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे इंद्रियों से भगवान की महानता को समझ पाना मुश्किल है, तो इसलिए हमारे इंद्रियों को दिव्य करना होगा कृष्ण की सेवा में लगाते हुए। तो हम इन इंद्रियों से ना उन्हें देख पाते ना समझ पाते, इसलिए वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन
और इंद्रियां असमर्थ है। कुछ लोग क्या करते हैं, मन के बल पर चिंतन करते रहते, चिंतन करते रहते, चिंतन करते रहते, चिंतन करते 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 कितना भी कल्पना करें, भगवान के बारे में नहीं जान सकते। भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वो निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। तो ब्रह्म संहिता में स्पष्ट वर्णन है, हम अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें प्रेमी भक्त बनना पड़ेगा। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला करना होगा, 16 से कम में नहीं होगा ये काम। तो हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना होगा। और जैसे किसी को बुखार है, उनको मान लीजिए 500 mg का दवाई चाहिए, पर वो 25 mg का लेंगे, नहीं मैं 2 माला करूँगा, 4 माला, उसमें नहीं होगा। कम से कम 16 माला, 16 माला करना ही होगा। और साथ ही साथ जो है शास्त्रों का श्रवण भी करना होगा, अध्ययन भी करना होगा, और भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा हरि नाम से, और अर्च विग्रह का भी। तो इस प्रकार जो है हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। श्लोक नंबर 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूता भर्त्री च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है, वो एक रूप में स्थित है। यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो आप देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट हो जाता है कि भगवान परमात्मा रूप में हर जगह मौजूद है, हर व्यक्ति के अंदर है, हर आत्मा के अंदर है। लेकिन ये नहीं कि वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, विभाजित हो गया, बहुत सारे परमात्मा है, एक ही रूप में स्थित है। हाँ, वो पालन करता है, लेकिन सबको जन्म देने वाला भी वही है, संहार करता भी वही है, ओरिजिनल कारण कृष्ण ही है। बाकी आगे जो गुणावतार होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो प्राइमरी कर्ता हर्ता सब कुछ कृष्ण है। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और वो वास्तव में एक है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण सर्वत्र विद्यमान है। जैसे सूर्य का किरण हर जगह फैला हुआ है, लेकिन सूर्य एक है, और सबको सूर्य की उपस्थिति महसूस होता है, भारत के अलग अलग प्रांत में भी सेम समय पर। और वो काल रूप में भी है, भगवान श्री कृष्ण ही काल है, संहार करते हैं ना। तो अर्जुन को जब दिखाते हैं विराट रूप, तो उसमें देखते हैं कि सारे योद्धाओं का वो भक्षण कर चुके हैं, मार चुके हैं, अर्जुन को बस माध्यम बनना है। तो ऐसे ही भगवान ही सब कुछ जो है संहार करता या जन्मदाता या पालन करता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जैसे समुद्र के तट पर माता पिता ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो बालू से घर बनाते हैं, और खेलते खेलते ही वो घर तोड़ देता है ना। तो वही घर का बनाया, और घर को थोड़ी देर मेंटेन भी रखा, खेला भी उसके साथ, और फिर तोड़ भी दिया। तो ये उदाहरण हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से ही जन्म देते हैं, और अपनी इच्छा से ही संहार भी करते हैं, और पालन करता भी वही है। और ये सब वो बद्ध जीवों के लिए करते हैं, ताकि बद्ध जीव को एक अपॉर्चुनिटी मिले भगवत धाम जाने का। लेकिन फिर भी जो बद्ध जीव अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर वो नहीं जा पाते, फिर उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो वैदिक स्तोत्र में पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल कृष्ण ही है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है, और प्रलय के बाद भी सब जो है भगवान के अंदर ही विश्राम पाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभि संविशन्ति तद ब्रह्म तद्वि जिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये बताया गया है। श्लोक नंबर 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः पारमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद,
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम श्लोक में बताया है। और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में स्थित है। कृष्णा परमात्मा रूप में कहाँ स्थित है? हमारे हृदय में स्थित है। और इसलिए जो है हृदय में प्रकाशित दिव्य ज्ञान कहाँ प्रकाशित होता है? हृदय में प्रकाशित। जब हम भगवान के भक्ति में स्थित होते हैं गुरु की आज्ञा के अनुसार, और गुरु में ऐसी श्रद्धा ही, जैसी श्रद्धा गुरु में, जैसी श्रद्धा कृष्ण में, वैसी श्रद्धा गुरु में रखते हैं, और इस प्रकार भगवान के प्रतिनिधि का हम सेवा करते हैं, तो क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होगा कृष्ण के प्रति, वहाँ अविद्या का नाश हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहना चाहिए। भगवान जो है, जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हमें दृष्टिगोचर होता है, जैसे कि बिजली, लाइट हो, या सूर्य हो, या चंद्र हो, या तारा हो, या कुछ भी हो, तो ये सबका जो मूल स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति जो है, उससे सारे आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। वो आध्यात्मिक रोशनी भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्व से ढका हुआ है। लेकिन भौतिक जगत में भी जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, चंद्रमा की रोशनी हमें मिलती है, ये भी उस ब्रह्म ज्योति के कारण है, यानी कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति का ही कारण है। तो इसलिए जो है सब प्रकाशमान वस्तुओं का जो परम स्रोत है वो है भगवान श्री कृष्ण। उत्पत्ति का कारण वही है, और वे भौतिक अंधकार से परे है। इसलिए जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान अगोचर है। अगोचर मीन्स अप्रकट है, लेकिन प्रेमी भक्त के लिए वो हमेशा प्रकट है। जैसे कि हम जानते हैं 500 साल पहले जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना झोपड़ी नहीं बनाया था, तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक शेर, क्योंकि उस समय जंगल था, राधा कुंड, श्याम कुंड, तो वहाँ पे वो निवास कर रहे थे, कोई झोपड़ी नहीं बनाया था, वो वैराग्य की मूर्ति है। तो एक बार एक शेर जो है हमला करने वाले थे, तो इतने भगवान श्री कृष्ण ने आकर शेर को भगाया, और सनातन गोस्वामी ने ये देखा भी। और एक बार क्या हुआ, धूप में वो ग्रंथ लिख रहे थे, कड़ी धूप थी गर्मी की, तो राधा रानी के आके आंचल से ऐसे धक्का उनको। तो ये सब देखते हुए सनातन गोस्वामी ने उनको डांटा कि हमें राधा कृष्ण की सेवा करना चाहिए कि उनको अपनी सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए छोटी छोटी भी कार्य के लिए भगवान भी कोई मौका नहीं छोड़ते, इतना प्रेम करते हैं भक्ति से अपने। तो फिर उन्होंने अपना झोपड़ी बनाया था, तब छोटा सा वो भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, और भगवान वैसे तो अप्रकट है, लेकिन प्रेमी भक्त के लिए वो हमेशा प्रकट है। भगवान ही ज्ञान है, और जानने योग्य भी कोई है वैदिक ज्ञान से तो कृष्ण ही है, और ज्ञान के लक्ष्य भी वही है, और सबके हृदय में वो स्थित है। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र और नक्षत्र जैसे प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश का स्रोत है। और वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य, चंद्र इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है वो। तो इसलिए सूर्य, चंद्र, बिजली यहाँ हमें भौतिक जगत में आवश्यकता होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो जैसे सूर्य, हम क्योंकि कोई भौतिक जगत की कोई वस्तु से कृष्ण की तुलना तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें समझाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है जैसे सूर्य की भांति तेजोमय है, और इस भौतिक अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है, इसीलिए भगवान का जो ज्ञान है वो दिव्य है, भौतिक ज्ञान जैसा नहीं है, अंधकार से परिपूर्ण नहीं है, सूर्य जैसा तेजोमय ज्ञान है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है।
जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। तो हमें बस इच्छा करने की देरी है। एक्चुअली हमारे हाथ में जो स्वतंत्रता है ना, वो इच्छा करने की है। तो कई लोग वैकुंठ जगत जाने की इच्छा करते हैं और कई लोग इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको जन्म मिलता है। लेकिन जो वैकुंठ जगत जाने की इच्छा करते हैं, अपने घर वापस जाने की, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारियां नहीं है, तो उनके हृदय में भगवान जो है उनको निर्देश देते हैं कि क्या करने से वो वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि योग देते हैं, ज्ञान देते हैं कि कैसे मेरे तक आ सकते हो। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद 6.18, तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वे शरणमहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से ये पुष्टि होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परम नियंता मीन्स कंट्रोलर। हम सोचते हैं हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान ही कंट्रोल करते हैं, वही कंट्रोलर है। तो इसलिए हमें भगवान के शरणागत होने की देरी है। और भगवान के जो है हाथ पैर केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। जैसे हमारा हाथ पैर अगर घर में है तो बाहर नहीं हो सकता एक ही समय, लेकिन भगवान का हर जगह फैला हुआ है। और इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.17 श्लोका में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। तो वो परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। तो हमारा चरम लक्ष्य क्या है? हम अलग अलग लक्ष्य सेट करते हैं ना अपने जीवन में, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करना। तो जीवात्मा और परमात्मा हमेशा भिन्न होते हैं। श्लोक नंबर 19, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए, कोई कितना भी ज्ञान योग का प्रैक्टिस करे, ध्यान योग का प्रैक्टिस करे, भक्ति योग का प्रैक्टिस जब तक वो नहीं करेंगे तो पूर्ण ज्ञानी वो नहीं बन सकते। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि इसे पूर्णतया मेरे भक्त ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। तो भगवान ने कर्म क्षेत्र शरीर का और ज्ञान, शरीर, आत्मा, परमात्मा का जो ज्ञान है, और ज्ञेय, आत्मा और परमात्मा के विशेष में कि हमें जानना चाहिए। एक्चुअली ज्ञेय परम ज्ञेय है, भगवान के बारे में जानना, इसके बारे में वर्णन किया अभी हमें। तो और ये भी बताया कि ये समझने की जो बुद्धि है वो भगवान के भक्तों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के कारण उनको भी दिव्य स्वभाव प्राप्त हो जाता है। भगवान के शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त वर्णन किया है। तो यह ज्ञान जो है 3 वस्तुओं का है। ज्ञाता मतलब जो जानने वाला, जो सीखता है, जानने वाला व्यक्ति। ज्ञेय मतलब क्या लक्ष्य है, क्या जानना है, और जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। तो पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। इसलिए अगर हमें लेक्चर सुनना भी है भगवान के बारे में तो कृष्ण के भक्तों से सुनना चाहिए। अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। तो अद्वैतवादी का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती है। अद्वैतवादी मतलब जो ऐसा सोचते हैं हम और भगवान एक है, ऐसा सोचते हैं कि ये तीनों बातें एक हो जाता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। अच्छी भावना, जैसे लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छी भावना रखो, अच्छी भावना रखो, लेकिन अच्छी भावना से हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। सिर्फ अच्छी भावना से। अच्छी बात है अच्छी भावना रखना, बुरी भावना का त्याग करना, अच्छा सब कुछ करना, बिहेव करना, लेकिन सिर्फ अच्छा बिहेवियर से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हमें एक भक्त के जैसा बिहेव करना पड़ेगा, यानी कृष्ण कॉन्शियस रहना होगा, कृष्ण चेतना में रहना होगा। तो सबसे अच्छी चेतना क्या है? कृष्ण चेतना। तब हम समर्थ होंगे इसे समझ पाने के लिए।
तो हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, तो इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो यही एक्चुअली वास्तविक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। कुछ लोग ऐसे भी बातें बोलते हैं, हम भक्ति कर करके ज्ञान प्राप्त किया, या कुछ भी ऐसा शास्त्र के आधार पर नहीं कुछ भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है, ज्ञान भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। कोई ज्ञान योगी भी है तो वो ज्ञान में जब पूर्ण हो जाता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, तो वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। ज्ञान का अगर कोई लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति है, ध्यान का अगर कोई लक्ष्य है वो कृष्ण की भक्ति है। तो हम ये सारांश कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्व और जीवन के लक्षण की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है, और ये सब मिलकर जो है कर्म क्षेत्र का निर्माण किया है 24 महत्व से। और 8 श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक भगवान ने बताया है, अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं के बारे में बताया, आत्मा और परमात्मा। और श्लोक 13 से 18 में अनादि मतपरम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीनों बातों का यहाँ पे वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र जो हमारा शरीर है, जानने की विधि, और आत्मा और परमात्मा। यहाँ इसका विशेष लक्षण हुआ है, विशेष उल्लेख भी हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को समझ सकता है, अन्य पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। अतः ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि कृष्ण ही परम लक्ष्य है, और कृष्ण की भक्ति करने से हम कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, और तब हम पूर्णतया समझ सकते हैं इन सब ज्ञान को। दूसरे शब्द में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई निराकारवादी अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, मायावादी अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, तो या कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं है, देवी देवता का पूजक है, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, तो पूर्णतया नहीं समझ सकते, उनके सामने रहस्य उद्घाटन ही नहीं होगा। तो कृष्ण ने स्वयं कहा है कि केवल अनन्य भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो इसलिए हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है, और उनके देवी देवता भी उनके ही अधीन हैं, उनके ही सेवक सेविकाएं हैं, उनके प्रति भी आदर भाव रखना है, लेकिन पूजा आराधना कृष्ण का करना चाहिए और अविचल भक्ति करना चाहिए, सुख में हो या दुख में, तो हम ये ज्ञान समझ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।